सेकंड केस जो रसूलपुरा के पास में हुआ, ये प्योरली जो एक रोड रेज होता है, ड्रंकन लोगों में रोड के ऊपर जो लड़ाई हो जाती है छोटे मोटे तकरार पे, उस किस्म का केस है। इसमें ये सभी एक्यूज जो थे, इसमें सभी जो एक्यूज थे, ये इसमें मेन मुनीर हैं और उमर है और भी कई लोग हैं। वो कृष्णा के घर पे एक दसरवाद कृष्णा है, ये कृष्णा के घर पे ये बैठ के सब लोग अपना पार्टी कर रहे थे, शायद लिकर कंजम्पशन भी कर रहे थे और वो शायद उस वक्त भी लिकर के इन्फ्लुएंस में थे। वहाँ पे रोड में खड़े होते वक्त में ये जो विक्टिम है इस केस में, जो जिसको इंजरी हुई है, प्रदीप, ये और उसके कुछ दोस्त राघवेंद्र एलियास सोनू से मिलने के लिए उसके घर जा रहे थे। तो रास्ते में जाते जाते कि चेक करेंगे कि वो घर पे है या नहीं है, उन्होंने उसको कॉल किया तो उसने फ़ोन लिफ्ट नहीं किया, तो जाके देखेंगे। जब ये फ़ोन कर रहे थे तो यही 4-5 लोग आके रोड पे आके थोड़े से ड्रंकन स्टेट में इन लोगों से झगड़ा करने का कोशिश की है कि यहाँ पे क्यों खड़ा है, क्यों, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों खड़े हो, या हमारे एरिया में क्यों खड़े हो, उस तरीके की कुछ बात हुई। तो उन लोगों ने बताया कि हम अपने मित्र से मिलने आए हैं। उसके बाद में बाकी के कुछ लोग उसको खींच के लेके गए। लौटते वक्त में, सिर्फ 200 मीटर जाने के बाद में, लौटते वक्त में ये जो मुनीर था एक्यूज्ड, और ये जो सारी जो इनकी बैठक हो रही थी वो कृष्णा के घर पे हो रही थी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मतलब कहीं कोई दूसरा एंगल नहीं है। तो वो एक उसके पास से ले जाके एक चाकू लेके आया, और जब ये लोग रिटर्न में आ रहे थे कि हम जब पूछे कि भाई आप क्यों रुके हुए हो, तुम उल्टा जवाब दे रहे, ये करके जानबूझ के एक झगड़ा मोल लेके, और जो प्रदीप था उसको 3 बार स्टेप किया मुनीर ने। उसमें जो मेन लोग हैं, टोटल तो ये 7 लोग हैं जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन जो मेन जो अहम रोल है इसमें वो ख्वाजा बहाउद्दीन हमीदी एलियास मुनीर, और A2 हैं इसमें मोहम्मद उमर, और A3 है डी कृष्णा। और जैसा मैंने इससे पहले बताया कि सारा जो इन लोगों का बैठक हो रहा था और जो पार्टी हो रही थी वो कृष्णा के घर पर हो रही थी। इसमें गौरतलब बात यह है कि इस इंसिडेंट से पहले एक्यूज और विक्टिम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, कभी इससे पहले आमना सामना नहीं हुआ, कोई किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं थी, मतलब छोटी सी किसी बात पे भी दुश्मनी नहीं थी। तो एक जो रोड पे टकरा जाना और जो एक रुआब के ज़रिए जो थोड़े से बैड कैरेक्टर होते हैं, जो इनको अपना डोमिनेशन एरिया में चाहिए होता है, उसके तहत जो हर एक आदमी को क्वेश्चन करते हैं, उसको उन्होंने क्वेश्चन किया और फिर लिकर के इन्फ्लुएंस में लौटते वक्त में इनके ऊपर स्टेपिंग किया। ये इंसिडेंट भी तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब होने के बाद में 5 बहुत ही शॉर्ट नोटिस में पुलिस के नोटिस में आई, और उसमें भी सीपी साहब ने तुरंत सभी लोगों को डायरेक्ट किया, और उसमें भी हमारी पूरी टीम ने, एसीपी बेगमपेट हैं, ओवरऑल अपना एडिशनल डीसीपी नॉर्थ वेंकटेश्वरी साहब हैं, हम सब लोग भी उनके संपर्क में थे। ये टीम बनाने के बाद पूरे के पूरे 7 एक्यूज को लेस देन 24 आवर्स, ऑलमोस्ट अगर कहें तो 12 घंटे के अंदर अंदर पूरे 7 एक्यूज को अरेस्ट किया गया। तो ये दोनों जो इंसिडेंट हुई हैं उनमें आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है। अगर कोई बैड कैरेक्टर, या तो जिसको गांजे की लत हो, या वो लिकर के इन्फ्लुएंस में हो, या जिसकी मोटरसाइकिल चुराने की आदत हो, या जिसको रोड में चलते हर आदमी को क्वेश्चन करने की आदत हो, तो वो तो किसी से भी झगड़ा मोल लेगा। वो झगड़ा मोल कर लेते वक्त में उस आदमी का नाम, मोहल्ला या उसका दूसरे डिटेल्स नहीं पूछता है। अगर तो ये दोनों इंसिडेंट में आप देख सकते हैं कि इसमें बाकी कोई एंगल इन्वॉल्व नहीं था। ये जो बैड कैरेक्टर्स हैं, इन्होंने एक एक्साइटेड स्टेट में, एक इन्फ्लुएंस इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में आके बगैर वजह के जो विक्टिम हैं उनसे झगड़ा मोल लिया, और झगड़ा मोल लेने के बाद में जो उनके पास नाइफ था उनसे स्टेप किया। और इस किस्म की जो जितनी भी इंसिडेंट्स हैं उसमें हैदराबाद सिटी पुलिस, हमारे सीपी श्री सीवी आनंद साहब आईपीएस के नेतृत्व में बिल्कुल क्लियर कट सभी लोगों को डायरेक्शंस हैं कि तुरंत कार्रवाई की जाए। उसी डायरेक्शंस के चलते और सुपरविजन के चलते 12 घंटे के अंदर अंदर सभी एक्यूज को अरेस्ट किया गया है, ताकि
हैदराबाद की आवाम के सामने सच्चाई आ सके। और इसमें किसी भी आदमी को या किसी भी किसी के दिमाग में किसी किस्म का शक सुबह पैदा ना हो कि इस इंसिडेंट की पीछे क्या वजह थी, क्या थी। तो ये बात सच्चाई रखने के लिए ही ये प्रेस मीट की गई कि हालांकि मतलब ये दोनों इंसिडेंट जो हैं चूँकि एक ही नाइट में ही और इसमें लेके कुछ सवाल उठ रहे थे, तो ये आप देख सकते हैं कि बड़ी आइसोलेटेड इंसिडेंट है और एक बैड कैरेक्टर के द्वारा इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में की गई स्टेट।